सरकार ने अफसरों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये इशारा कर रखा कि तुम्हें मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम महिलाओं को, मुस्लिम उलमा को, मस्जिद के इमाम को, मदरसे के मदरस को प्रोवोक करना, उसके तरीके निकालने। अब वो तरीके जुलूस में निकलते हैं, या तो ईद मिलादुन नबी के जुलूस में, या मुहर्रम के जुलूस में, या शब बरात के जुलूस में एक हथियार मिल जाता है। और जुलूसों पर पाबंदी लगाने का भी एक दौर चला, वो नहीं होने देंगे, सालार गाजी का उर्स नहीं होने देंगे, क्या कहते हैं, फला का जुलूस नहीं निकलने, ये सब चल रहा लगातार और कोई मुद्दा नहीं आया लब मोहम्मद। इसलिए मैं भारत के मुसलमानों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इस मुद्दे पर सड़क पर न उतरे, ये उनका एजेंडा है। देखिए, मौजूदा सरकार जो इस वक्त सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, उस सरकार के जहन में एक बात है कि अगर मुस्लिम हिंदू के इशू को जिंदा रखेंगे तो जो दूसरे इश्यूज हैं, एक खबर अभी आपने देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो आपको जहन में ये बात रख लेना है, मैं व्यूवर्स के लिए कह रहा हूं, पत्रकार महोदय को तो पता ही रहता। एक खबर आई, बैंकिंग में वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी में 70% एक विशेष जाति के लोगों को एडजस्ट कर दिया गया, नौकरी मिल गई। वो जाति जिस जाति के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। आप लोगों ने इस खबर को सुनी कि देखी कि नहीं देखी? बवाल भी मचा उस पर। नहीं, कहां बवाल मचा, मैंने तो बवाल ही नहीं सुना। यही तो मैं मुद्दा बताना चाहता हूं। जब 10% स्वर्ण को EWS के नाम पर रिजर्वेशन दिया गया था, तब भी मैंने ये बात कही थी कि यह असंवैधानिक है और इसके खिलाफ याचिकाएं भी दाखिल होनी चाहिए थी और जन आंदोलन भी SC ST और OBC को करना चाहिए था। कारण के 49.5 का बैरियर जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था। तो सरकार जब 49.5 का बैरियर तोड़ सकती है तो पिछड़ों और अति पिछड़ों का बहुत पुराना डिमांड है कि हमारा 27% का बैरियर तोड़ा जाए। और मैं तो कहता हूं SC का भी डिमांड है कि 15% क्यों, आबादी बढ़ी है, आबादी के अनुपात में दिया जाए। तो यह आंदोलन नहीं हो सका देश में। एक बात, नौकरियां लगातार दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की छीनी जा रही हैं, उनके अवसर को सीमित किया जा रहा है। राजनीति में एन केन प्रकारेण सुरक्षित सीट को छोड़कर तमाम सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकटें देकर जिताने की कोशिश की जा रही है और सुरक्षित सीटों पर SC ST के पाले हुए गुलामों को जितवाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनके एजेंडे में कोई रुकावट न डाल सके। ऐसे में SC ST और पिछड़ों, दलितों के दिमाग को मोड़ने के लिए एक ही हथियार बचता और उस हथियार का नाम है हिंदू मुस्लिम। भारत इस्लाममय हो जाएगा, भारत 2047 तक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। भारत में शरिया क्यों लागू हो रहा है? भारत में मुसलमान शरिया की बात कर रहे हैं। भाई, मुसलमान की जनसंख्या बढ़ रही है। भाई, बिहार और यूपी में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ गए हैं। भाई, SIR करा के उसको ढूंढो कहां पर है। भाई, मुसलमान IS क्यों बनने लग रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। मदरसे में कौन सी शिक्षा हो रही है, छापामारी करो जरा, आतंकवादियों का अड्डा बन गया, इत्यादि इत्यादि। सोशल मीडिया पर देखेंगे, पिछड़े, दलित और आदिवासी के लड़के, नौजवान, पढ़े लिखे, उनके पक्ष में टिप्पणी करते हैं, हाँ, इस मुल्ले को तो सीधा करना जरूरी है, तुमको तो पहले ही पाकिस्तान दे दिया 47 में, तुम अब क्या कर रहे हो, तुमको तो फला कर दिया, तुम 40 बच्चे क्यों पैदा करते हो। एकदम मतलब आधारहीन जो दलित, जो आदिवासी, जो पिछड़े ये कमेंट कर रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं, उनके पड़ोस में कोई 40 बच्चे की मां या 40 बच्चे का बाप मुसलमान है क्या? नहीं है। रही बात एक से अधिक विवाह का, 1000 उदाहरण हिंदुओं में है। मुलायम सिंह यादव खुद 2 विवाह किए हुए थे, रामविलास पासवान खुद 2 विवाह किए हुए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से नीतीश और लालू का भी मामला सामने में है। और ये तो बड़े चेहरों की बात मैं कर रहा हूं, छोटे चेहरे मोहल्ले टोले में हमारे साथ एक लड़का, उसकी वो 3 शादी किए हुए।
ठीक है, नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूं, मुसलमान को छोड़ दीजिए, तो बेचारा पहले ही बदनाम है। तो ये जो ब्रेन वॉश वाली टीम है, इसको हमेशा एक्टिव रखने के लिए नए नए मुद्दे गढ़े जाते हैं, और उन्हीं नए मुद्दों में आई लव मोहम्मद ये कोई मसला नहीं। हम जय भीम बोलते हैं, वो भी जय श्री राम बोलते हैं। जब भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है और ये आजादी है कि आप चाहें जिस धर्म को माने, ये आपका अपना इख्तियार है। आप आई लव श्री राम लिखें, आप आई लव जय महादेव लिखें, नहीं लिखेंगे। अब देखा देखी अभी चल रहा, देखा कि नहीं आप लोगों ने? अरे हमारी नकल कब तक करोगे भैया मेरे, कब तक करोगे? अब जब हमने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया तो ये लगा रहे हैं आई लव महादेव। अरे हमने कब मना किया आपको? लेकिन सब चीज मेरे ही नकल क्यों करने लग रहे हो? ठीक है, तो ये इशू है, ये क्रिएट किया गया। सरकार का एक अदृश्य आदेश होता है जो आप हम नहीं देखते हैं। वो बड़े अफसरों को मीटिंग में कहा जाता है कि अपने अपने जगहों पर तुम्हें धार्मिक मुद्दे उछाल देने हैं, बचाने के लिए हम बैठे हैं। संभल के सीईओ का, अनुज चौधरी का वो सभी बयान आप देखें और फिर उसका प्रमोशन देखें, फिर उसकी विदाई समारोह देखें। यह दर्शाता है इस बात को कि कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे लोग ऐसे अफसरों को पुश कर रहे हैं, ऐसे अफसरों को का मनोबल बढ़ा रहे हैं। उसी में से एक अफसर वो द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी कौन, जो कानपुर के कमिश्नर थे, उन्होंने मुकदमा कर दिया। जब मुकदमा हो गया, हंगामे हो गए, तो उनका बयान एफआईआर की कॉपी फाड़ दी गई। लेकिन कॉपी की नकल कहीं ना कहीं है कि आई लव मोहम्मद पर मैंने एफआईआर नहीं किया, बल्कि मुस्लिम लड़के जो जुलूस में थे उन्होंने नॉन मुस्लिम के धार्मिक बैनर को फाड़ा है, उस पर मुकदमा हुआ। तो भैया वो वीडियो दिखा दीजिए, तो धार्मिक बैनर फाड़ा है, हुड़दंग मचाया, बैनर फाड़ा, इत्यादि इत्यादि। तो जब दलितों का जुलूस निकलेगा, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी, हमले होंगे, हुए हैं, हो रहे हैं, प्रमाणित हुए हैं। और जो हमला करने वाला होगा उसके बचाव में अनेकों तर्क दिए जाएंगे और एससी एसटी के नौजवानों को गिरफ्तार किया जाएगा। क्या शब्बीरपुर की घटना हिंदू मुसलमान की घटना थी क्या? वहां क्या था? तो दलितों के अधिकार को दबाने, उनके हक को छीनने, उनको उनकी सोच को की दिशा को मोड़ने और उनको दिग्भ्रमित करने के लिए सामने मुसलमान रखा जाता, और कोई मुद्दा नहीं आई लव मोहम्मद। इसलिए मैं भारत के मुसलमानों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप इस मुद्दे पर सड़क पर न उतरे। ये उनका एजेंडा है, वो चाहते हैं कि हम सड़क पर खूब उतरें, वो अपने लोग भेजते हैं। मुसलमानों में दलाल नहीं है क्या? मुसलमानों में मीर जाफर नहीं है क्या? मुसलमानों में जयचंद जैसे सोच के लोग नहीं है क्या? वो पैसे लेकर जाते हैं उसी भीड़ में जो हम आई लव मोहम्मद के सपोर्ट में, हम तो प्यार में आए, हम तो जुनून में आए, हम तो जज्बे में आए, हम तो एक हमदर्दी में आए। लेकिन हमारी ही भीड़ में टोपी पहनकर एक ऐसा भी जयचंद और मीर जाफर घुसता है जो ऐसे नारे लगाता है जिसकी रिकॉर्डिंग होती है, और फिर उसको डाइवर्ट किया जाता है मुद्दे को कि देखो 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 ये सरतन से जुदा बोल रहा, तो ये फला बोल रहा, तो ये मामला कानपुर से शुरू हुआ, तो यह तो कानपुर में दबा देना चाहिए ना मुसलमानों को। मुसलमान पूरे देश में जुलूस निकालने लगे। देखिए, नहीं तो सरकार को भी दबाना चाहिए था। सरकार को प्रथम दृष्टिया ये कहना चाहिए था कि गलती हो गई जी, हमें ऐसी खबर मिली, वैसी खबर मिली, और ये लीजिए छोड़ रहा हूं। इन्होंने तो केस पर केस, बचाव पर बचाव, तर्क पर तर्क, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस अफसर बयान दे रहे हैं। तो जब रोज आप बयान देंगे और हमको पता है कि आपने आई लव मोहम्मद पर गिरफ्तार किया है, तो प्रोटेस्ट जो है वो स्वाभाविक हो जाता। एक बात और दूसरी बात है कि पिछले कई वर्षों से मुस्लिम नौजवानों को उनकी रहनुमाई के लिए कोई हमारे पास टीम बची नहीं है। जितने संगठन मुसलमानों के हैं वो या तो मौन हैं या फिर वो बोल रहे हैं तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो किसी को समझ में नहीं आ पा रही। ये जो अभी जुलूस निकल रहा, क्या जमीयत उलमा हिंद ने निकाला क्या? निकाला क्या? नहीं निकाला। निकालना उसी को चाहिए था भाई। हमारे लिए तो जमीयत उलमा हिंद ही ना बड़ी तंजीम है, लेकिन पूरे देश में हम सड़क पर उतर गए, जमीयत उलमा हिंद खामोश है।
क्या जमाते इस्लामी का हुक्म आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब हम बगैर रहनुमा के चल रहे हैं। क्या जमीयत अहले हदीस का कोई लेटर आया क्या? नहीं आया। क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई लेटर आया कि मुसलमानों तुम सड़क पर निकलो? ऐसा नहीं आया। क्या खानकाहों से कोई आदेश आया क्या? क्या बरेली शरीफ से कोई हुक्म आया क्या? मुझे तो कहीं का कोई हुक्म अब तक नहीं मिला। मैं भी सोशल मीडिया पर तो आधा घंटा 1 घंटा टाइम देता हूं, मुझे कहीं से कोई हुक्म नहीं मिला। ठीक इसी तरह जैसे CA/NRC में हुआ था, नौजवान खुद निकल गए और ये सिलसिला चल रहा है। इसमें 2 बातें, ये सच है कि मुसलमान अपनी जान से ज्यादा अपने नबी से प्यार करता है। ये चाहे रिक्शा चलाने वाला मुसलमान हो, सब्जी बेचने वाला मुसलमान हो, ठेला रेडी पर खड़ा रहा मुसलमान हो, उसके दिल में नबी की मोहब्बत है और रहनी भी चाहिए। वो उस प्यार का इजहार करना चाहता है। पर सवाल ये